एक इमिग्रेंट अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर बना सकता है। इमिग्रेंट्स की लाइफ आपको एक ही चीज़ सिखाती है कि जो भी सपना है उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जब आप सैक्रिफाइस करते हो तो आपको हर वो चीज़ मिलती है जिसके आप हकदार होते हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो इमिग्रेंट्स की लाइफ सैक्रिफाइस और पेशेंस पे चलती है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि जो लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए, मूव आउट कर गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। जब भी हम सोशल मीडिया पे किसी को फ़ोटो देखते हैं, किसी की लंदन ब्रिज के सामने की फ़ोटो है या दुबई टावर की फ़ोटो सामने खिंचवा रखी है, तो अक्सर हमको ये लगता है कि वाओ, मज़े ही मज़े हैं। लेकिन रियलिटी चेक जब करनी हो, रोज़मर्रा की असल ज़िंदगी देखनी हो, तो इससे बड़ा रियलिटी चेक कुछ नहीं होता। वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ वो झेलते हैं जो यहाँ रह रहे हैं। और उस एक फ़ोटो के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने सैक्रिफाइसेस होते हैं, नोबडी नो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित, एक बिहारी बाबू इन इंग्लैंड, और मैं करंटली अभी 2-2.5 साल से लंदन में हूँ, स्किल्ड वर्कर रूट के थ्रू एज अ वर्क परमिट लेके। अभी यूके में 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, और आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बाहरी दुनिया से देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर उसकी सच्चाई अक्सर दुनिया से छुपी रहती है। और मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेंट्स की असली ज़िंदगी के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आज मैं आपको बताऊँगा इमिग्रेंट्स के स्ट्रगल्स, उनके फ़ायदे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और आपको जो रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो आपको समझ में आ जाए। होपफुली ये वीडियो बहुत लोगों के आँख खोलने के लिए काफ़ी होगा, लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे यहाँ लाखों हज़ारों लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। उनको वो प्रॉब्लम से गुजरना ही होता है, और वो डे टू डे लाइफ में अपना वो सारे प्रॉब्लम टैकल करते हैं, ओवरकम करते हैं। और बात करते हैं स्ट्रगल्स की, तो पहली स्ट्रगल होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ। हम लोग को लगता है कि हमको तो इंग्लिश आती है, वहाँ जाएंगे बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इंग्लिश आती है, लेकिन जब आप यहाँ मार्केट निकलोगे, बाहर जाओगे, तो लोग अपने लोकल एक्सेंट में बात करते हैं, जो कि शुरुआती दौर में, बिगनिंग डेज़ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है समझनी। आपको दर बदर ऐसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उनके एक्सेंट समझने पड़ते हैं, और तब जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको इंग्लिश आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सॉरी कैन यू रिपीट इट, और ऐसा बोल के आपको चीज़ें दोबारा सुननी पड़ती है उनसे। ये एक छोटी सी चीज़ है जो इमिग्रेंट को सबसे पहले तोड़ती है। और यहाँ जो दूसरी प्रॉब्लम है गाइस, वो होती है जॉब स्ट्रगल की। आप इमेजिन करो कि जो बंदा इंडिया में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके काम कर रहा है, और उसको यहाँ अचानक से आने के बाद उसको अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल चेंज करनी पड़ती है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। और अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में डिग्री लेके लोग यहाँ आ जाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग, और उनको सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती है। दे बिगिन हेयर इन द यूके टू फाइंड फॉर देयर जॉब्स, दे स्टार्ट, उनको लिटरली एज अ बिगिनर जॉब्स, एज अ सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती है। जो बंदा इंडिया में शेफ़ होगा, वो शायद यहाँ एक डिश वॉशर से शुरू करता है। एक इंजीनियर होगा, उसको शायद उबर चलानी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ही हैव टू सपोर्ट हिज लाइवलीहुड बैक हियर इन द यूके। और अक्सर बहुत ही मुश्किल होती है कि आप, इट्स नॉट ईजी गाइस। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है इमिग्रेंट्स के लिए, एक दूसरे कंट्री में जाके वापस अपने पैरों पर खड़ा होना और चीज़ें समझना, लोग कैसे होते हैं, उनको जॉब कैसे मिलेगी, सर्वाइवल जॉब्स वगैरह एंड एवरीथिंग। सिक्योरिटी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है गाइस, जो यहाँ यूके में हम लोग को एज अ इमिग्रेंट झेलना पड़ता है। सो ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है गाइस कि आप यूके में आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने एक स्किल सेट पे काम करना होगा। आप, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिया में क्या करते थे, आपके पास अगर स्किल है जिससे आप यहाँ अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, यू मस्ट पोजेस अ डिफरेंट स्किल सेट फॉर यू, एंड दैट स्किल सेट रियली हेल्प्स यू टू गेट टू क्रैक थ्रू योर जॉब इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग। बस यूके में स्किल है तो आप कहीं भी कोई भी सर्वाइवल जॉब कर सकते हैं। इमिग्रेंट की लाइफ में गाइस जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है वेदर का। अभी मैं हूँ यूके में, और यूके यूरोप में जो वेदर होती है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। यहाँ की ठंड ऐसी कि मानो आपके हड्डियों तक फ्रीज़ हो जाएंगे, माइनस की टेम्परेचर्स, और जो बिलो 0 डिग्री की जो टेम्परेचर होती है वो बहुत ही बुरी होती है। और इंग्लैंड का वेदर ऐसा है कि आपको एक ही दिन में बारिश, धूप और हवा तीनों
तीनों से सामना करना पड़ता है। एंड मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि लोग इतनी ठंड में लोग यहाँ निकलते कैसे हैं। और जिस देश में आप जाते हो वहाँ का वेदर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आप जिस कंट्री में जाते हो आपको हमेशा उस कंट्री के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। और ये एक इमिग्रेंट की लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया होता है। आप इंडिया से यहाँ यूके आना, यूरोप आना, लोग बाहर जाते हैं यूएस यूके में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -20 तक टेम्परेचर ले जाती है। और मैं जहाँ हूँ ये फ़िलहाल तो अभी ऑलरेडी बारिश हो रही है। सुबह ठंड थी, अभी बारिश हो रही है, शाम तक वेदर का टेम्परेचर गिर जाएगा और ठंड हो जाएगी। लोग अभी विंटर्स आना शुरू हो गए हैं, डिप्रेसिंग मोमेंट है। 2-3 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, लोग घर में बंद रहते हैं। बट जो इमिग्रेंट्स हैं, मेरे जैसे लाखों हज़ारों लोग जो हैं, वो कभी भी मिस आउट नहीं करते। वो एक्चुअली इस चैलेंज से फेस करने के लिए ही यहाँ आते हैं। और यहाँ आने के बाद उनको इन सारी चैलेंज को फेस करने के लिए जो होती है एक अलग से हिम्मत मिलती है। नहीं, वॉट एवर द सिचुएशन कम्स वी गोना ओवरकम इट। एंड और सबसे बड़ा स्ट्रगल है गाइस लोनलीनेस, अकेलापन। यहाँ दूर देश में इतना अकेलापन आपको महसूस होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। सोचो अभी फ़िलहाल इंडिया में दशहरा का टाइम चल रहा है और आप इतने अकेले हो कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। लास्ट ईयर दिवाली थी, मैं शिफ्ट पे था, मैं एक अपने रूम में अकेला बैठा था और बाहर ऐसे पटाखे की आवाज़ जब आ रही थी तो बहुत बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रोना आ रहा था। और फेस्टिवल पे घर की याद सबसे ज़्यादा आती है। सोचो दिवाली हो, बाहर पटाखे छूट रहे हो, तुम अपने रूम में बैठ के बस सिर्फ इमोशनल हो रहे हो और कुछ नहीं। वीडियो कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे दिए जला लो, एक सिंगल दिया जलाओ, वीडियो कॉल पे रंग खेल लो, होली मन गई। सबसे ज़्यादा घर की याद तब आती है जब कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। इंडिया में फेस्टिवल हो रही होगी, घर पे सब लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे और तुम यहाँ अकेले एक इमिग्रेंट की असली ज़िंदगी जी रहे हो तुम इन सब के बावजूद। और ये एक ऐसी फीलिंग है गाइस जो एक इमिग्रेंट को अंदर से बिल्कुल ज़्यादा तोड़ देता है। मतलब कोई हिम्मत नहीं बचती है एक इमिग्रेंट के पास इससे ज़्यादा। कहते हैं एक और प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम होती है यहाँ के डेली टाइम टेबल रूटीन। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ। सुबह मेरे फ़ोन पे 3 अलार्म होते हैं, 7:30, 7:45, 8 o'clock, और एक चौथा इमरजेंसी के लिए लगाता हूँ 8:15 का। और 10 बजे काम पे जाओ। आप 10 से जनरली यहाँ जो शिफ्ट्स होती हैं वो 12 आवर की शिफ्ट होती हैं, तो 10 से 10 काम किया। और किचन लाइफ गाइस बहुत हार्ड है। पूरे दिन स्टैंडिंग, ऊपर नीचे सामान लाना, ले जाना, प्रेप करना, सर्विस करनी, तो इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी एट ऑल। को घर आने के बाद शरीर इतना थक जाता है कि आपको सोने के लिए भी वेट करना पड़ता है। उसके बाद घर आओ, कुकिंग करो, साफ़ सफाई करो, क्लीनिंग करो, बेड बनाओ, रेडी हो, सो जाओ, फिर अगले दिन उठो, सेम रूटीन फॉलो करो, उठो काम पे जाओ, घर आओ, उठो काम पे जाओ, घर आओ। और यही रूटीन हफ्ते में 6 दिन 5 दिन चलती है, जैसा भी आपका वर्क स्ट्रक्चर है यहाँ। हर दिन एक नई चैलेंज और हर दिन उस चैलेंज से उभरने के लिए एक नया सॉल्यूशन। ये बहुत बड़ी रियलिटी है इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए चैलेंज है, एक्सेप्टेबल चैलेंज है। और इमिग्रेंट्स को बाय हुक और क्रुक ये करना ही पड़ता है। दिस इज़ नॉट इंडिया कि आप घर पे हो अपने कंफर्ट जोन से, आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। नाउ यू डोंट वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट कंफर्ट जोन हेयर। यहाँ आपके पास कंफर्ट जोन नहीं है, यहाँ आपका अपना कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो जो इमिग्रेंट्स का लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग होता है गाइस, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग होता है। पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ। आप हड़बड़ में आके कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आप हड़बड़ा के, आप गुस्सा आ गया तो जॉब छोड़ दिया, ये इंडिया में होता था। यहाँ आप ये काम नहीं कर सकते हो। यहाँ ये काम आप कर ही नहीं सकते हो कि अच्छा आज मेरे को काम पे गुस्सा आ गया, मैंने काम छोड़ दिया। नहीं भाई, फेस इट, आप उसको फेस कीजिए। इससे बड़ा रियलिटी चेक चैलेंज कुछ नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेरी नहीं है, सारे इमिग्रेंट्स, बी इट एनीवन, ये सबको यही सेम झेलना पड़ता है। सब लोग सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। सब लोग भी अपने अपने तरीके से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फाइनली दे ओवरकम इट। तो गाइज़ आप ये सोच रहे हैं कि अमित भाई सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बता रहा है। नहीं गाइज़, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। एक इमिग्रेंट होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ उनके फ़ायदे अनेक हैं। पहला तो फ़ायदा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। आप जब 1 साल 2 साल यहाँ काम कर लेते हो तो आपके पास एक ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और 2 साल में मैंने देखा है कि मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। पैसे कमा सकते हो आप, इंडिया में फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंडिया में सेविंग्स कर सकते हो। क्योंकि वो करेंसी जब आप यहाँ से रेमिटेंस के थ्रू
आप बाहर भेज देते हो तो वो पैसा 100 टाइम्स मोर ज़्यादा हो जाती है। और जब आप अपनी सैलरी यहाँ से या जब आप पैसे यहाँ से यूके से या अब्रॉड से आप इंडिया भेजते हो तो एक तरीके से आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो बात करते हैं गाइस एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ की। नए देश में रहना एक तरीके से एक नई दुनिया बसाने जैसा है। आप नए लोगों से मिलते हो, नए कल्चर समझते हो, नए तौर तरीके सीखने को मिलते हैं, आप दूसरे लोगों को जानते हो और उससे इन सब जानकारियों से जो है आपका एक नया पर्सपेक्टिव जो है रेडी होता है। आप अपने आप को रेडी करते हो कि अब्रॉड में रहने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही तो आखिरकार हम इंडिया से अपना घर और सब कुछ हज़ारों मीलों दूर छोड़ के इतनी दूर एक अनजान देश में रहने आए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोज़र और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। सैलरी ज़्यादा होती है तो काम ज़्यादा हो सकता है, पैसे की दिक्कत नहीं होती है, आप रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता है। तो ये फ़ायदा है एक इमिग्रेंट का, एक प्रवासी का जो अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने परिवार वाले, दोस्त यार और सब कुछ छोड़ के एक नए देश में अपना गुज़र बसर करने आता है। और बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट है एक बेटर फैसिलिटीज़, सिस्टमैटिक। यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक है। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ सिस्टमैटिक है। आप लाइन में लगो और आपका सारा काम हो जाता है। आपको किसी चीज़ के लिए रश नहीं करना पड़ता है। और इन सारी बेटर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फैसिलिटीज़ के कारण आपकी जो लाइफ है यहाँ वो ज़्यादा सिस्टमैटिक होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑसम, रेल्स ऑसम, बसेस ऑसम, सिग्नल्स, ट्रैफिक, पर्सनल गाड़ी, एवरीथिंग इज़ ऑसम। क्लीन एयर, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, बहुत सब कुछ बढ़िया है। तो ये इमिग्रेंट होने का भी एक फ़ायदा है। दूसरे देश में उनकी सारी बेनिफिट्स के आप फ़ायदे उठा रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ मेंट फॉर पब्लिक, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक के लिए है। और लोग यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के या गवर्नमेंट एजुकेशन के भरपूर फ़ायदा लेते हैं। और ये एक इमिग्रेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। और सबसे अच्छा पार्ट है ट्रैवल गाइस। जब आप इमिग्रेंट होते हो और दूसरे शहर जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है वो एक ट्रैवल करने की ही मिलती है। आप सोचो इंडिया में जो चीज़ आप गूगल इमेजेस पे या ऐसे पोस्ट कार्ड्स में या न्यूज़ में या वीडियोज़ में देख रहे थे, वो आपको यहाँ सामने से जीने का मौका मिलता है। आप उन जगहों पे जा सकते हो, उन जगहों को देख सकते हो, उन आइकॉनिक लैंडमार्क प्लेसेस को आप अपने रियल टाइम व्यू के साथ आप रियल टाइम देख सकते हो और फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो सारी दुनिया यही सोचती है कि वाओ, फॉरेन में है, इमिग्रेंट है, अब्रॉड में है, लंदन ब्रिज के सामने फ़ोटो है या किसी आइकॉनिक लैंडमार्क के सामने पिक्चर है। तो सो गाइस, हम जैसे लोगों का जो ज़िंदगी होता है वो इंस्टाग्राम के शाइनी फ़ोटो जैसा नहीं होता है। आप जब एक ओवरसीज़, जब अपने देश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जब आप बाहर रहने जाते हो, तो आप ये मानो कि आप एक रेस में हिस्सा ले रहे हो। यहाँ होड़ लगी है, रेस के लिए सब लगे हैं। सबको अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना काम करना पड़ता है। यहाँ का टाइम टेबल ऑलमोस्ट सबका सेम जैसा ही है। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, दिन भर मेहनत करना, शाम को घर आना, उसके बाद कुकिंग, क्लीनिंग और साफ़ सफाई करके ऐसे बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है एक इमिग्रेंट को अपनी असल ज़िंदगी में। जब वो अपना घर छोड़ के एक दूसरे देश में अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करता है। तो ये सारे जो हार्ड वेज ऑफ लाइफ हैं, ये एक्चुअली में उन सारे फ्यूचर कंफर्ट के लिए रास्ता बनाती हैं जो जिस चीज़ के लिए ही इंसान अपना देश छोड़ के एक दूसरे देश में एज एन इमिग्रेंट रहने आता है। इमिग्रेंट्स लाइफ आपको एक ही चीज़ सिखाता है। इमिग्रेंट्स की लाइफ सैक्रिफाइस से भरी होती है। आपको कुछ चीज़ पाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इन्हीं सब स्ट्रगल्स के बीच में पीछे छुपा होता है एक बेहतरीन फ्यूचर। वो फ्यूचर जिसकी आपने 10 साल पहले कामना की थी, जिसकी आपने उम्मीद की थी 10 साल पहले कि आपका एक बढ़िया फ्यूचर होगा, आपके पास पैसे होंगे, गाड़ी होगी, घर होगा। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए एक कड़ी मेहनत, सैक्रिफाइस और स्ट्रगल एक इमिग्रेंट को हमेशा अपने लाइफ में, जब तक वो एक प्रवासी, जब तक वो एक ओवरसीज़ में रहने वाला एक बंदा होगा, लोग होंगे, उनको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अंत में उनको ये समझ में आ जाता है कि आपने जो सैक्रिफाइस किया है, इज़ इट वर्थ पेइंग इट और इज़ इट नॉट गोइंग टू पे यू इन अ लॉन्ग रन। मेरे हिसाब से जो एक इमिग्रेंट्स की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी होती है। इमिग्रेंट्स अपने लाइफ में हर वो चीज़ से गुजरता है जो कभी वो अपने घर पे ना किया हो, अपने कंफर्ट जोन से दूर रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक इमिग्रेंट की कहानी, मेरी, आपकी।
और हर उस इंसान की जो अपने घर से दूर एक बेहतर फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपको क्या लगता है इमिग्रेंट की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने विचार बताइए। आप अपना, अगर आप भी इमिग्रेंट हैं तो आप बताइए कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है। आप अब्रॉड मूव होने के बाद आपको क्या क्या मुसीबतें आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई है। चलिए जुड़ते हैं इस कहानी के थ्रू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।